जो हमारा पुराना आइडेंटिटी अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो हम कर रहे थे पार्ट 1 2 हो गया। अभी A3 करते हैं फर्दर। इसमें थोड़े एडवांस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नहीं, पहले तो इसका जो एक मैंने फॉर्मूला लिखा है स्क्रीन पे उसको सोल्व करेंगे, उसको मतलब कैसे डिराइव करते हैं उसको डिराइव करेंगे। फिर उसके बाद इसके जो है एग्जाम्पल हम करके इसके बारे में और समझेंगे। ठीक है, इसके फैक्टर निकालेंगे, इसको एक्सपांड करेंगे, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन आपको कभी दिक्कत नहीं करेंगी। तो सबसे पहले ये जो आइडेंटिटी है a प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, इसको एक्सपांड करते हैं। ये क्या क्या बन सकता है, कैसे बन सकता है, क्या क्या दिक्कत कर सकता है आपको, कैसे क्या क्या समझना चाहिए, ये सब हम एक बार देखेंगे। ठीक है, उसके बाद से हम कंटिन्यू करते रहेंगे। आगे प्रॉब्लम करेंगे तो इसका यूज़ आपको एकदम से समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन इस वीडियो में आपको पूरी यूज़ इसकी समझ में आ जाएगी। तो अगर मैं चाहूँ कि ये लेफ़्ट हैंड साइड को मैं अगर लिख के राइट हैंड साइड पहले डिराइव करके दिखाता हूँ कि कैसे इसको निकाला जाता है, ये कैसे ट्रू है। ठीक है, a प्लस बी होल क्यूब कैसे ट्रू है। अगर हम a प्लस बी को लिखना चाहें तो a प्लस बी एक बार लिखें और दूसरा a प्लस बी स्क्वायर, मतलब a क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ, a इंटू a लिख सकता हूँ, या इसको ये भी लिख सकता हूँ a स्क्वायर a लिख सकता हूँ, या इसको ये भी लिख सकता हूँ a स्क्वायर, क्योंकि पावर प्लस हो जाएंगे ना। 1 1 1 है, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 3 3, तो सेम है बात, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये a प्लस बी एक बार लिख दिया है, एक पावर 1 है या 2 है, तो टोटल मिला के 3 हो गए। ठीक है, तो अभी हम ये पहले वाले को सेम लिखेंगे, a प्लस बी लिखेंगे और इसको a प्लस बी होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा था उसको एक्सपांड करेंगे। a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब हम इसको फर्दर एक्सपांड करेंगे, इससे इसको पूरा कंप्लीट खोलने की कोशिश करेंगे। खोलने की कोशिश मतलब इसको और इलाबोरेट करेंगे। तो हम पहले लिखेंगे ये a, फिर इसको कंप्लीट लिखेंगे यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, फिर प्लस b, फिर प्लस बी लिख दिए, फिर हम इसको पूरा कंप्लीट लिखेंगे। ठीक है, तो हमने इसको पूरा कंप्लीट एक बार फिर से लिख दिया। अब हम इसको खोलेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, a 1 या 2, तो टोटल कितने हो गए, a 3 हो गए, प्लस ये 2 हो गया यहाँ पर, यहाँ 1a यहाँ 1a 2a, और ये b यहाँ पर लिख दिया। a और b मिलाने से क्या हो रहा है, a b स्क्वायर हो गया। ठीक है, उसी तरह से b और a स्क्वायर क्या होगा, b a स्क्वायर, या तो a स्क्वायर b, किसी को भी आप आगे लिख सकते हो। ठीक है, प्लस प्लस यहाँ प्लस b 2ab, 2a और b मिलने से 2b हो गए, फिर प्लस b और b स्क्वायर मल्टीप्लाई करने से b 3 हो गए, है ना। एक b और 2b मिलने से कितने हो गए, 3b हो गए, तो मल्टीप्लाई करने से। हाँ, अभी इसके बाद आपको एक कुछ ध्यान देने वाली बात है। क्या ध्यान दोगे आप, देखिए इसके पावर जो है ना, इसके जो है a स्क्वायर b है, यहाँ पर भी a स्क्वायर b है। आपको क्या दिख रहा है, यहाँ 2a स्क्वायर b है, यहाँ 1 है, तो टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b लिख सकते हैं, है ना। 3 हो गए, यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 1 3, सिमिलरली यहाँ 1 यहाँ 2, कितने हो गए, ये भी 3a b स्क्वायर वाले टर्म हो गए, और ये लास्ट में b क्यूब। तो क्या हो गया, हुआ क्या, ये हो गया राइट हैंड साइड। तो हमने फॉर्मूला डिराइव करके देख लिया कि ये कैसे आया, कैसे बन रहा है। ठीक है, a प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ठीक है, इसको जो है ना, इसको मैं एक लाइन और आगे लेके जाना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ राइट हैंड साइड तो आ गया आपका, मान लीजिए आ गया, लेकिन मैं इसको और एक स्टेप आगे लेके जाना चाहता हूँ। सम टाइम ना आपको क्या दिखने को मिलेगा कि क्वेश्चन थोड़ा आगे जाके दिखता है। कैसे दिखता है, देखिए a क्यूब है, इन दोनों में से भी ये कॉमन लेंगे, इसमें क्या है, दोनों में 3 है, दोनों में 1 एक a है, इसमें 2 है, यहाँ 1 है। ठीक, यहाँ 1 है, यहाँ b 1 है और यहाँ 2 है, तो हम क्या लिख सकते हैं कॉमन, 3ab को अगर हम कॉमन लेंगे ना, 3 एक a और एक b चला गया तो एक a बच गया यहाँ पर, उसी हिसाब से 3a और एक b चला गया तो एक b बच गया, और लास्ट में क्या बचा आपको, b स्क्वायर। तो आप इसको फर्दर क्या लिख सकते हो,
ए क्यूब, मैं इस बी को अगर यहाँ लिखूँ तो बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ऐसा भी लिख सकते हैं। किसको? a प्लस बी होल क्यूब को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो आपको अटेंटिव रहना है कि इसको मतलब क्वेश्चन को देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर इसी को मैं फर्दर ले जाऊँ ना, आगे फर्दर ले जाऊँ और a प्लस बी होल क्यूब जो लेफ्ट साइड वाला है इसको मैं सेम लिखूँ और इसको मैं इधर लेके आऊँ लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, ये तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, इक्वल टू को क्रॉस करके लेफ्ट साइड आ जाता है या राइट साइड चला जाता है तो साइन चेंज हो जाता है। जैसे इसका पॉजिटिव साइन अगर हम लेफ्ट साइड की तरफ लेके आए तो ये नेगेटिव साइन हो जाएगा, 3ab a प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो आपको समटाइम क्या दिखेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या करना है, ये इस तरह से भी निकाल सकते हो आप, ठीक है। a क्यूब प्लस बी क्यूब को क्या लिखा जा सकता है, a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो चीज़ों को कहीं भी मैनिपुलेट किया जा सकता है, आपको बस अटेंटिव आपको पता होनी चाहिए। आप ट्रिक में जाके शॉर्ट ट्रिक को ही देख के आप उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करोगे ना तो समटाइम यू विल बी कंफ्यूज, ओके। सो यू नीड टू नो द बेसिक फंडामेंटल एंड देन start practicing. So don't stay away from the basic fundamental, don't move away from the basic fundamental, keep it there in your mind and know how it derives or it comes, then there is no point that you are going to miss any kind of question, okay. Now let me explain, let me give you an example. Let us solve one questions based on this, then you will realize how important it is. See, x plus y whole cube, you have to solve this one. So x plus y whole cube, we are going to use which formula, a plus b whole cube वाला formula. Then a plus b whole cube का formula क्या था, अभी हमने किया था a cube plus 3ab, a cube what is your a, x is your a, okay, 3a square, b what is your b, sorry this is 2, b is your 2 प्लस 3x और इसको स्क्वायर करना है, फिर इसको क्यूब कर देना है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, सबसे पहले इसको लिखा जा रहा है 3 टाइम, फिर 3 लिख के इसको 2 टाइम, इसको 1 टाइम, फिर 3 लिख के इसको 1 टाइम, इसको 2 टाइम, मतलब सबको मौका दिया जा रहा है। ये 3 बार आया, फिर 2 बार आया, फिर 1 बार आया, है ना, और लास्ट में आया ही नहीं। तो जैसे वैसे ही 2 पहले टर्म में आया ही नहीं, फिर उसके सेकंड टर्म में 1 बार आया, फिर इसमें 2 बार आया, इसमें 3 बार आया। देख रहे हो, एक चीज़ बढ़ रहा है, एक चीज़ घट रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको डिटेल में क्लास 11 में पढ़ने को मिलेगा। तो आप इसको छोड़िए, अभी ये समझिए, एक्स क्यूब लिख दिया आपने, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका 6x स्क्वायर बन जाएगा, प्लस ये क्या होगा 2 2 r 4, 3 इंटू 2 स्क्वायर मीन्स व्हाट, 3 इंटू 2 स्क्वायर मीन्स 4 इक्वल टू 12, ओके। So you will write here 12x plus 2 इंटू 2 कितना होगा, 2 2 r 4, 4 2 r 8, तो क्या लिखोगे आप 8, तो ये आपका आंसर, ओके। आप एक्सपांड ऐसे करोगे। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन मैं पूरा नहीं लिखूंगा, छोटा लिख के आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा, ठीक है। इसको एक्सपांड करना है, एक्चुअली आपको क्या करना है, एक्सपांड करना है। वही है सेम, आप एक को इसको a कंसिडर करोगे, इसको b कंसिडर करोगे और वही फॉर्मूला यूज़ करोगे, कौन सा, a प्लस बी होल क्यूब वाला। इसका फॉर्मूला मैं फिर बार लिख रहा हूँ आपको समझ में आने के लिए। a स्क्वायर मैंने बोला था ये एक बार घटेगा, घट लिया, लेकिन पीछे वाला एक बार बढ़ेगा, एक चालू हो गया, और 3 लिखेंगे, एक का पावर फिर घटेगा लेकिन इसका बढ़ेगा, अभी 2 हो गया, ये यहाँ 1 था, यहाँ पर 2 हो गया, अब फाइनली सिर्फ इसी का पावर बढ़ेगा, ठीक है। ये 3 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 5p को 3 टाइम्स लिखेंगे, फिर 5p को हम 2 टाइम्स लिखेंगे, और पीछे वाले टर्म का मौका आया फर्स्ट टाइम अपियरेंस होने का, लेकिन थर्ड टाइम में अभी 5p वाला जो है एक ही बार आएगा, लेकिन 4 वाला 2 बार आएगा, और फाइनल में जाके ये 4 वाला 3 बार आएगा। बस इस तरह से आप याद रखिए, ठीक है। तो 5 टू द पावर 3 मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 क्या होगा, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 क्या होगा, 25 इंटू 5 क्या होगा, 125, ओके। 125 टू द पावर p टू द पावर 3, 5 इंटू 5 क्या होगा, 25, 25 इंटू 3 कितना होगा, 75, 75 इंटू 3 300, ओके, 300, और ये p जो है p स्क्वायर होगा, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या है, 3 इंटू 5 15,
लेकिन 4 4 आर 16 और 15 को मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा 0 11 12 13 14 1 2 240 हो जाएगा। ठीक है 240 पी, एक ही पी है ना यहाँ पर, एक पी लिख दिया तो हमने यहाँ किया 4 इंटू 4 इंटू 4 क्या होगा 4 इंटू 4 इंटू 4 16 इंटू 4 कितना होगा 64। तो ये आपका आंसर हुआ। ठीक है ओके, आपको यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा है ना, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम दूसरा करेंगे, दूसरा सॉरी इसको हम करेंगे क्या, आई वाज ट्राइंग टू डिलीट इट। ठीक है नेक्स्ट, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया, ये अब थोड़ा उल्टा है। ये इसको हमें क्या करना, पहले वाले को एक्सपांड कर रहे थे, हम इसको अभी फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। ठीक है फैक्टराइज कैसे करेंगे, देखिए ये क्वेश्चन क्या है, x to the power 3 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8। देखिए अभी इसको हम क्या करेंगे, उल्टा जाएंगे। ठीक है जहाँ से हम पहले अभी ऊपर से नीचे आ रहे थे ना ऐसे, अब नीचे से ऊपर जाएंगे, सेम चीज़ करेंगे लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये क्या है एक्स क्यूब प्लस, यहाँ पर मैं लिखता हूँ। ठीक है 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, तो क्या है ये 2 टू द पावर 3 है कि नहीं। तो यहाँ कुछ खेला 2 के साथ हो रहा है। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3x स्क्वायर और 2, क्या लिखा 3 2 आर 6 एक्स स्क्वायर सेम। ठीक है और इसको हम क्या लिख सकते हैं 3x 2 स्क्वायर। ठीक है 2 2 आर 4 प्लस 3 4 इंटू 3 12। तो यहाँ पर फाइनल में आके क्या हो गया 2 टू द पावर 3। ठीक है इसको मिटा देता हूँ। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई। तो ये क्या दिख रहा है आपको, मोटा मोटा क्या दिख रहा है, ये आपको मोटा मोटा दिख रहा है ऐसा कुछ, कैसा दिख रहा है देखिए मैं बताता हूँ, ऐसा दिख रहा है आपको, मैं बताता हूँ आपको। ये ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, और इसका फॉर्मूला आपको पता है ही क्या, a प्लस बी होल क्यूब। हाँ तो हम इसी बेसिस में हम क्या करेंगे, इसी बेसिस में हम करेंगे क्या, इसको सॉल्व करेंगे। तो आपका a क्या है यहाँ पर, आपका a है x, लिख दिया आपने x, और b क्या है आपका 2, और इसको क्या लिखना है 3, डन। ओके दिस मच, यहीं तक करना था आपको। आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी है ना। अभी और एक आइडेंटिटी पढ़ते हैं। आइडेंटिटी, वो आइडेंटिटी कैसा है, अभी आपने पढ़ा क्या, अभी आपने पढ़ा a प्लस बी होल क्यूब होने से क्या हो जा रहा था, a क्यूब हो रहा था प्लस 3 पावर बढ़ रहा था फिर घट रहा था, नहीं पावर घट रहा था और फिर b का बढ़ रहा था, इधर पावर और घट गया और लेकिन इसका पावर बढ़ गया, और ये सब प्रोसीड करके ये 3 हो गया। अभी ये एक आइडेंटिटी हमने पढ़ा। अभी हम क्या करेंगे, ये तो प्लस थी, प्लस वाला था, मान लो a माइनस बी का होल क्यूब होने से क्या होगा, तो हम करके देखते हैं क्या होगा, फिर बनाएंगे। ठीक है उसी प्रकार से a माइनस बी लिखेंगे पहले एक बार, और इसको हम लिखेंगे 2 बार। ठीक है डिराइवेशन बहुत ज़रूरी है, कैसे बन रहा है फॉर्मूला ना, ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। तो पहले a लिखेंगे, ये लिख दिया, और ये पूरे नो सॉरी a माइनस बी को हम सेम लिखेंगे, इसको एक्सपांड करेंगे। इसको एक्सपांड करने का a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2 a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके नाउ विल एक्सपांड। अब हम क्या करेंगे, इसको लिख के ये पूरा लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके और ये माइनस बी लिख के फिर से इसको एक बार लिखेंगे, हमने लिख दिया, मान लीजिए ये लिख दिया मैंने 2ab प्लस बी स्क्वायर। अभी हम इसको खोलेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ये हो जाएगा a क्यूब, ये हो जाएगा 2a और a मिलने से 2a हो गए, 2 स्क्वायर b प्लस a और b स्क्वायर क्या होगा a b स्क्वायर, यहाँ पर a स्क्वायर b हो जाएगा, a स्क्वायर b माइनस माइनस यहाँ होगा प्लस, तो 2ab स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस माइनस क्या होगा माइनस b क्यूब। अभी हम यहाँ कुछ अरेंजमेंट देखेंगे, ये और ये एक पार्टी हो गए। ठीक है
ये एक पार्टी हो गए, तो दोनों के सामने क्या है, माइनस वाला साइन है, तो माइनस 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 क्या होगा, -2 -1 होगा क्या, 3, लेकिन साइन लिखेंगे माइनस, ठीक है। तो a³ -3a² b, ये और ये पार्टी एक हो गए, यहाँ प्लस यहाँ पर भी प्लस, तो 2 और 1 2 और 1 3ab², ए बी है ना इसके साथ, तो मैंने यहाँ पर ab² लिखा, ठीक है ना। फिर लास्ट में जाके क्या है, -b³। तो फाइनली हम कहाँ पहुँचे, हम यहाँ पर पहुँचे, मैं बताता हूँ हम कहाँ पहुँचे, ठीक है। क्या डिराइव किया हमने डिराइव किया a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a³ माइनस लिखो, सेम फॉर्मूला a² b, लेकिन साइन में बदलाव है, ठीक है, ab² -b³, ठीक है। ये हमने निकाला, ये एक था प्लस वाले के लिए, सेम है, दोनों में कोई चेंजेस नहीं, लेकिन इसका नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है और यहाँ नेगेटिव है, ठीक है, अदरवाइज सेम। तो इसको हम ना यूज़ करेंगे तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, फिर आपको समझ में आएगी। ओके, लेट अस टेक वन एग्जांपल, लाइक व्हाट एग्जांपल शैल वी टेक, या दिस वन विल बी सिंपल लेते हैं, फिर सिंपल से आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। y -3 होल क्यूब, सेम y³ वेरी गुड, -3y², 3, ये 3, ठीक है। ये b के जगह पर हमने यहाँ पर क्या लिखा है, ये b है, ये आपका a है, प्लस ये प्लस लिखा मैंने, 3 लिख दिया, a के जगह पर लिखूँगा y, b के जगह पर क्या लिखूँगा 3 और उसको कर दूँगा स्क्वायर, फिर लास्ट में मैं b के जगह पर 3 लिखूँगा और उसको कर दूँगा क्यूब। और इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा 1 स्टेप मोर, y³ को तो y³ भी लिखूँगा, 3 × 3 हो जाएंगे क्या 9, और ये y यहाँ रहेगा तो y² रहेगा, 3 3 are 9, 9 × 3 27, ओके 27, और y और 3 × 3 × 3 27, दैट्स ऑल, दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन करके देखते हैं। लाइक क्वेश्चन लिखेंगे हम 2m - 7³ अब हम इसको a लेंगे, कंप्लीट 2a को a लेंगे, 2m को a लेंगे और 7 को लेंगे b। तो इसमें हमारा क्या फॉर्मूला है, हमें पता ही है, a - b होल क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करना है। मैं बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो, a³ -3, पावर घट गया इसका लेकिन एक और जुड़ गया, पावर और घट गया लेकिन इसका पावर बढ़ गया, इसका पावर और बड़ा हो गया, ठीक है। हाईएस्ट पावर यहाँ 3 है ना, तो 3 तक ही जाएगा, ठीक है ना, 3 तक ही जाएगा। एक चीज़ देखो, इसका पावर 1 है ना, 2 और +1 करने से क्या आ रहा है 3, इसका भी 1 है, 1 + 2 करने से क्या है 3, यहाँ 3 है, यहाँ पर भी दोनों को जोड़ने से 3, यहाँ पर भी 3 3, तो सबसे पावर जोड़ने से क्या हो रहा है 3 हो रहा है कि नहीं। तो ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान देखिए। अब यहाँ देखिए, इसको 2m का क्यूब -3, ये a के जगह पर हम लिखेंगे 2m और इसको कर देंगे स्क्वायर, और b के जगह पर लिखेंगे हम 7, फिर लिखेंगे प्लस, फिर हम लिखेंगे 2m, इसको कर देंगे स्क्वायर, फाइनल में जाके इसको कर देंगे क्यूब। तो 2 × 2 × 2, 2 2 are 4, 4 2 are 8 और m³, ठीक है। यहाँ 7 3 are 21, ओके, 2 2 are 4, 84, वेरी गुड, 84m² प्लस 2 3 are 6, 7 7 are 49, 49 × 6, 6 9 are 54, 4 5 24 29, 294, 294 m, और 3 × 3 × 3, 343, दिस इज योर आंसर, ओके। तो आपको, मुझे लगता है आपको ये चीज़ समझ में आ गई है ना, डाउट वाली सीन तो कुछ है नहीं इसमें, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई हो। और हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक। इसमें हम फैक्टराइज करेंगे, इसमें हम एक्सपांड नहीं करेंगे, हम करेंगे क्या, फैक्टराइज, फैक्टर बनाना सीखेंगे। दोनों तरफ से आना चाहिए ना, है कि नहीं। मान लीजिए
ये क्वेश्चन है आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपको एक्सपांड करना भी तो आना चाहिए। तो आप कैसे एक्सपांड करोगे, आपको ये चीज़ ध्यान में आनी चाहिए। ये वाई क्यूब हो गई और इसको हम लिखेंगे 3y² और 3 3 यार क्या हुआ 9, ये 9 आ गया, y² है ही। फिर इसी में हम लिखेंगे 3y एक बार और 3 को 2 बार, तो 3 3 यार 9, 9 3 यार 27, ये आ गया, और लास्ट में 3 क्यूब। तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, y माइनस 3⁻3, यही बन रहा है, सिंपल। उल्टा है ना, पहले हम यहाँ से यहाँ जाते थे, अभी यहाँ से हम यहाँ आ रहे हैं, ठीक है, कोई नहीं, हो गया, आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। और क्वेश्चन करते हैं, लेकिन a-3 का क्यूब। अब a-3 का क्यूब क्या होगा, a3 माइनस 3 इंटू a² 1 प्लस 3a1² माइनस 1 क्यूब। नाउ a क्यूब माइनस 3 इंटू 1 क्या होगा, 3a² प्लस 3 इंटू a इंटू 1² 1 क्यूब 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना होगा 1, तो 1 स्टेप मोर 3a², 3 1 आर 3 माइनस 1, ये आपका आंसर, ठीक है, डन। यहाँ तक भी आपको समझ में आ गई होगी। अभी एक और क्वेश्चन करते हैं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपको यही सब कुछ समझ में आ जाए। इसको क्या करेंगे, p क्यूब माइनस 3p² 5, ये b है ना, तो मैंने b को इसको कंसिडर किया, ठीक है। फिर ये p, फिर पावर इसका बढ़ेगा एक, और माइनस साइन लगा के इसका और पावर एक बार बढ़ा देते हैं, तो p क्यूब 5 3 आर 15p², ये 5 5 आर 25, 25 3 आर 75, और 5 इंटू 5 इंटू 5 125, दिस इज योर आंसर, ओके, गुड। तो और बढ़ते हैं आगे। आई होप आई एम नॉट डूइंग टू फास्ट एंड यू आर ट्राइंग, you able to understand it. Now सिंपल, अगर ए बी बोल रहा हूँ मैं, मान लीजिए x माइनस वाई दिया तो सेम x क्यूब माइनस 3x² y प्लस 3xy² माइनस वाई क्यूब, ओके, कुछ भी लिखने दो, आपको करना यही है, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। तो आप यहाँ तक तो समझ गए होंगे, मुझे ऐसा लगता है। एक और मैं आपको आइडेंटिटी बताता हूँ, तो उससे एक और आइडेंटिटी पढ़ते हैं, आइडेंटिटी, एक और आइडेंटिटी, हाँ। उसमें क्या बताया जा रहा है, उसमें बता रहे हैं कि a क्यूब माइनस बी क्यूब करने से क्या होगा, a माइनस बी और a² प्लस ab प्लस b², ऐसा होगा बोल रहे हैं। लेकिन हम तो क्या है कि हम बिना प्रूफ का कुछ मानते हैं नहीं, है ना, तो प्रूफ तो करना ही पड़ेगा। तो मैं इस बार ना प्रूफ राइट हैंड साइड की तरफ से करता हूँ, क्योंकि हम जो है बिना प्रूफ का मानते नहीं, है ना, तो हम राइट हैंड साइड से करते हैं। मैं राइट हैंड साइड के टर्म को लेता हूँ, a माइनस बी, और इधर लेंगे क्या, a² प्लस ab प्लस b², ठीक है। अब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, पहले पता है ही, इसको करके इसको लिखना है, फिर इसको करके इसको लिखना है, 2 बार लिखना है ना, a² प्लस ab प्लस b² माइनस b, ये माइनस b, ठीक है, और फिर इसको एक बार लिखा जाता है a² प्लस ab प्लस b², ओके। नाउ a और a कितना, 1a 2a 3a हो गए, a क्यूब प्लस a और a² इसका b a और b a माइनस माइनस a² b, ओके, a² b प्लस माइनस माइनस ए बी और ए बी होने से क्या हो गया, ab² माइनस प्लस माइनस b 3 हो गए। अब मैं कुछ दिखाऊंगा आपको, सेम चीज़, ये देखो, इसका आगे का साइन भी देखना और इसका आगे का साइन देखो, सेम चीज़ बट ऑपोजिट साइन। तो इस तरह के क्वेश्चन को क्या किया जाता है, आपको पता है ही, इसको और इसको काट दिया जाता है। और इसका भी देखो, ये और ये सेम है लेकिन साइन ऑपोजिट है, तो ये और ये भी कैंसिल हो गया। तो बचा क्या आपके पास, हमारे पास बचा है a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। पहुंच गए हम लोग। तो हमने क्या सोचा, हमने कुछ नहीं सोचा, हमने कुछ किया और हम फाइनली कंक्लूड इसको प्रूव कर दिए कि a² माइनस बी² इक्वल टू क्या, a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है,
ओ माय गॉड, ए क्यूब माइनस बी क्यूब कैन बी रिटर्न एस ए माइनस बी। देखो बाहर करने का तरीका बताता हूँ मैं। यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ आपने माइनस लिख दिया, इधर सारे प्लस कर दिए, ठीक है, समझ गए आप। इसको प्लस कर दिया, इसको भी प्लस कर दिया, यहाँ माइनस है तो पहला वाला माइनस कर दिया, ये क्यूब है, यहाँ स्क्वायर स्क्वायर, ये देखिए ये इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये अलग है, ठीक है ना, ये नहीं है यहाँ पर, ये 2 नहीं है यहाँ पर, यहाँ 2 दिख रहा है क्या, नहीं है ना, तो डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट, ओके। दिस इज फॉर ए प्लस बी होल स्क्वायर, ओके। अगर यहाँ 2 आ जाता तो ये पर भी ये भी हो जाता ए प्लस बी होल स्क्वायर, है ना, लेकिन यहाँ 2 नहीं है, इस चीज़ से आप कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, ओके। नाउ लेट अस अप्लाई इट एंड देन फाइंड वेयर इट कैन बी यूजेस। सपोज इफ़ यू आर गिवन अ क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट क्वेश्चन, सपोज एक्स क्यूब माइनस 8, इसको आप कैसे लिख सकते हो, एक्स क्यूब माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2, इट कैन बी फर्दर रिटर्न एज एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब। तो ये कैसा दिख रहा है अभी बताइए आप, ये दिख रहा है ए क्यूब, मैंने अभी जो बताया ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाले में दिख रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं, ए माइनस बी लिख देते हैं और ब्रैकेट क्लोज करते हैं, फिर दूसरा ब्रैकेट ओपन करते हैं, फिर ए स्क्वायर लिखते हैं, फिर प्लस ए बी लिख देते हैं, फिर दूसरा बी लिखते हैं, फिर इसको स्क्वायर करते हैं और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, है ना। तो यही करेंगे हम यहाँ पर, क्या करेंगे, x माइनस 2, फिर एक ब्रैकेट ओपन करेंगे, x को स्क्वायर कर देंगे और इन दोनों को आपस में x इंटू 2 करेंगे, फिर 2 को स्क्वायर करके बंद कर देंगे, फिर एक स्टेप और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज, दूसरा ब्रैकेट ओपन, और x2 को लिखने से अच्छा है 2x लिखते हैं, ठीक है ना, कोएफिशिएंट को आगे लिखा जाता है तो अच्छा लगता है, 2 2 आर 4, ख़त्म, दिस इज योर आंसर, ओके। लेट अस, ये एक क्वेश्चन हो गए, एक और क्वेश्चन करते हैं, 27 माइनस वाई क्यूब, 27 क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 टू द पावर 3 इज़ 27, ओके। अभी सेम फॉर्मूला, पहले हम लिखेंगे 3 माइनस वाई, जो पहले है ना उसको पहले लिखा जाता है, ये नहीं कि वाई माइनस 3 लिख दिया आप, ठीक है, 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू, नो 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 प्लस, ओके, प्लस वाई स्क्वायर, तो हम इसको लिखेंगे क्या, 3 माइनस वाई और 3 इंटू 3 क्या होगा 9, और 3 वाई लिख दिया हमने और वाई स्क्वायर लिख दिया, तो हमारा ये भी आंसर हो गया। आपको आई होप यू आर गेटिंग इट। और क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन में कोई कमी नहीं रहेगी ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। 64, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, किताबों में ये क्वेश्चन आते हैं। तो ये हो गई 4 इंटू 4 इंटू 4 64, ओके। तो हम क्या करेंगे, p माइनस 4, इतने क्वेश्चन करेंगे ना कि आप फिर किसी को पढ़ा पाओगे, p इंटू 4, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, इतने क्वेश्चन किया जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर जो है ना, जिसको बिल्कुल नहीं आता, मतलब जो मैथमेटिक्स से बहुत डरता है, उनके लिए ये मेनली, जो जिनको आता है उनके लिए भले इतना काम ना हो, 4 4 64 16, ओके। जिसको बहुत फाउंडेशन में दिक्कत है ना, जिसको चीज़ें समझ में नहीं आ रही, बहुत कन्फ्यूजन रहता है, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा भाई, क्योंकि बेसिक से एक्सप्लेन करूँगा। और जहाँ दिक्कत हो सकती है, जैसे मुझे लगता है कि हाँ प्लस माइनस में बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, तो उस तरह के क्वेश्चंस मैं पिकअप करूँगा, वहाँ मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ताकि मैथमेटिक्स से लोगों का डर जो है दूर हो, ठीक है। और एक क्वेश्चन करते हैं, देखिए 4 में हम एक और क्वेश्चन करेंगे, ए क्यूब 1 to 5, तो ए क्यूब 1 to 5 किसका है, 5 का क्यूब है, ठीक है, 5 इंटू 5 इंटू 5 1 to 5। तो हम यहाँ क्या करेंगे, वही सेम a माइनस 5 लिखेंगे पहले, फिर a को स्क्वायर कर देंगे और प्लस लिखेंगे, a इंटू 5 लिखेंगे, फिर 5 का स्क्वायर करेंगे। अब इसको एक स्टेप और सिंप्लीफाई करते हैं, a माइनस 5 a स्क्वायर, मैंने बोला कोएफिशिएंट को पहले लिखा जाता है, मतलब 5 को पहले लिखा जाता है, फिर जो ABCD XYZ PQRS LMN ये जो है ना उसको पीछे लिखा जाता है। मेरा कहने का मतलब ये 5 को स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 25 होगा। आई थिंक आप समझ पा रहे हैं ना, आई थिंक समझ तो पा ही रहे होंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं, m क्यूब माइनस 216 जो है ना,
2166 का स्क्वायर। अब आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, अरे ये कहाँ से लिख रहा है, उसको तो बाहर है। अब देखिए 2108 54 273933 कितने हुए? 1 2 3 1 2 3। तो क्या है 2 इंटू 2 3 बार है और 3 भी 3 बार है। अगर हम इन दोनों को एक साथ करेंगे ना, क्लब कर देंगे, तो ये 3 बार हो गए, 6 टू द पावर 3 हुआ कि नहीं। तो ये कहने की कोशिश कर रहा था मैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। और m-6 फिर क्या करेंगे, m को स्क्वायर साइन प्लस m इंटू 6 प्लस 6 का स्क्वायर। वन मोर स्टेप, m-6 m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 36। ओके गुड। नाउ वन मोर क्वेश्चनों में कमी नहीं होनी चाहिए। ये तो सिंपल है, क्या करेंगे, x माइनस वाई लिख देंगे और इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। डन। और करते हैं 1 to 5 माइनस, इसको कर देते हैं जेड क्यूब। तो 1 to 5 किसका है, 5 का क्यूब और इसका जेड क्यूब। मैं नहीं करूँगा, ये आप आगे कर लीजिएगा, ठीक है। और चाहिए आपको, एक कर देता हूँ और, चलो ए क्यूब माइनस 27 बी क्यूब। अब इसको कैसे लिखोगे, ए क्यूब लिखोगे और 27 को 3 क्यूब लिखोगे, बी क्यूब तो है ही आपके पास, तो इसको और फर्दर आप लिख सकते हो, 3 और बी को एक साथ कर दो और इसको क्यूब कर दो। अब बन गया आपका गेम इजी। ए माइनस 3b, अब इसमें लिखोगे ए क्यूब ए स्क्वायर प्लस प्लस या माइनस प्लस, वेरी गुड, ए 3b प्लस 3b को एक बार आपको स्क्वायर करना है, ठीक है। इसको मैं दूसरे ब्रैकेट में डालता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ए माइनस 3b, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर, यहाँ से 3 और ये दो आपस में ए भी हैं, और 3 3 यार कितना होगा, 9b स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक तो कोई समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी, या हो रही है, नहीं होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ आपने एक मैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन निकालता हूँ, एक्सपांड। मान लीजिए एक्सपांड करना है। अब क्या एक्सपांड करोगे, x माइनस 3 दिया उसने और बोल रहा है कि x प्लस 3x प्लस 9 है। अब इसको क्या करोगे, अब इसको क्या है ना, रिवर्स ऑर्डर में करना है। x माइनस 3 तो है ही, मान लीजिए एक्स स्क्वायर हो गई प्लस 3 इंटू एक्स किया और ऐसा कर दिया, 3 स्क्वायर लिख सकते हैं 9 को। तो वही हो गया a माइनस बी ए प्लस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये किसका फॉर्मूला है, a माइनस 3 ए क्यूब बी क्यूब का फॉर्मूला है कि नहीं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब, और इसको लिख सकते हैं 27। तो ये यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है ना। अगर ये क्वेश्चन दिया होता तो आप यहाँ पहुँचती, अगर ये दिया है तो आपको यहाँ आने का भी तरीका आना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। हमने एक एडवांस अलजेब्रा की आइडेंटिटी पढ़ा, ए प्लस बी होल क्यूब को कैसे निकालते हैं, ए माइनस बी होल क्यूब को कैसे करते हैं, इसके प्रॉब्लम कैसे करते हैं, ठीक है। तो कल हम कुछ दूसरे आइडेंटिटी के साथ आएंगे और कुछ मज़ेदार करेंगे। तो आज तब तक के लिए आप एंजॉय कीजिए, कैसा लगा फीडबैक दीजिएगा, आई नीड योर फीडबैक, अदरवाइज आई नो कि आपको पसंद आ रहा है कि नहीं। थैंक यू।